प्यारे बच्चों नमस्कार, अरुण टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अरुण कुमार आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। जो आज हमारा टॉपिक है ये है मिरर फार्मूला। बड़े बच्चों की डिमांड थी कि सर क्लास 10th में भी बड़ी परेशानी आ रही कि सर मिरर फार्मूला कैसे प्रूव करें, और क्लास 12th के बच्चों की बड़ी डिमांड आ रही है सर इसको सॉल्व करवाइए ऑनलाइन। तो हम वैसे भी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं, लेकिन ऑनलाइन मैंने सोचा कि कुछ बच्चे जो फ्री ऑफ कास्ट जो देख रहे हैं वो क्वेश्चन कर सकें। तो चलिए देखिए, मिरर फार्मूला आज हम करेंगे इन केस ऑफ कनकेव मिरर के बारे में। तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की हमारी वीडियो वहाँ पे डली हुई है, मैंने पिछली वीडियो में आप यहाँ चेक कर लेना। लेकिन आज मैं सिर्फ मिरर फार्मूला ही पढ़ाऊंगा और उसकी डेरिवेशन करवाऊंगा कैसे प्रूफ होता है। ठीक है, पहले बताता हूँ मिरर फार्मूला क्या। मिरर फार्मूला क्या होता है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ f एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस b इन केस ऑफ मिरर। इसका फार्मूला हो गया 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जहाँ पे बेटा ध्यान देना, b जो u हो, f को क्या क्या नाम दिया गया? b को बेटा बोलते हैं जहाँ पे इमेज डिस्टेंस। ठीक है, आपको मैंने जहाँ पे लिखा भी हुआ है ध्यान देना। उसके बाद u को क्या बोला गया? जहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, इनके बीच में रिलेशन को फाइंड करना। और f को आपको पता है क्या नाम दिया गया? फोकल लेंथ। जब हमारी पिछली वीडियो आई थी मैंने आपको वहाँ पे बताया भी था कि फोकल लेंथ कौन क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, इमेज डिस्टेंस कैसे लेते हैं, ये वहाँ पे मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम इसका प्रूव करते हैं, डायग्राम बनाएंगे, फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आज हम अभी शुरू करते हैं फॉर रियल इमेज के लिए आपको प्रूफ करवाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए देखिए, पहले जिस बच्चे को डायग्राम आगे समझ उसको सब समझ आएगा। आप डायग्राम को अच्छे से देखना बेटा। इस लाइन को हम, ये आ गया हमारा, ये आ गया, ये बेटा ध्यान देना। अब इस लाइन को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ी लाइन देख लेना, टेढ़ी होगी तो देख लेना। इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस में इस पॉइंट को बेटा क्या बोला जाता है? तो जब इस केस में क्या होगा, और जहां पे जस्ट यहाँ पे इसके यहाँ पे क्या होता है? फोकस की जस्ट यहाँ पे क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इस लाइन को क्या बोला जाता है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे इस पॉइंट को पोल बोला जाता है, इस पॉइंट को फोकस बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन केस ऑफ मैं बात करूं रियल इमेज के बारे में, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखूंगा बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने मान लो कि जहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा था। ठीक है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट की हाइट को मैं मान लिया a और b। ठीक है, जहां से लाइट की रेस पड़ी, ठीक है, यहाँ पे देखना एरो, जब लाइट की रेस पड़ी तो पढ़ने के बाद जहाँ किससे क्रॉस होगी बेटा? जहाँ से फोकस से क्रॉस होगी। ठीक है, यहाँ से फोकस से क्रॉस होगी। ठीक है, और उसके बाद जहाँ पे आ गया, और उसके बाद एक रेस और जाएगी जहाँ से, ठीक है, सीधा थोड़ा सा, और जहां से भी जाएगी यहाँ से वापस क्या होगी? बैक। जहाँ पे आपस में क्या करेंगी? मीट करेंगी। तो उसके बाद एक क्या जाएगी? जहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके जाएगी, और जहाँ से जाएगी और वहां से वापस भी आ जाएगी। जहाँ पे ये आपस में दोनों मिली, तीनों रेस आपस में मिली, जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी, इसको मैं क्या बोलूँ? जहाँ पे इमेज क्या बनेगी? उल्टी बनेगी। बेटा अगर ये पेन का ऊपर वाला पोर्शन ऊपर है तो जहाँ पे उल्टी हो जाएगी ऐसे, इसको क्या नाम दे दूंगा? नीचे a डैश, और क्या नाम दे दूंगा? ठीक है, तो जहाँ पे देख लो इस पॉइंट को a b c आ गए, इस पॉइंट को यहाँ पे मैं क्या नाम देता हूँ? b। आपने क्या रखा? मैंने ऑब्जेक्ट रखा बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जहाँ से लाइट रेस पैरेलल के प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो बाहर से वापस बैक हुई तो फोकस से क्रॉस करके जहाँ पे चली गई। ठीक है बेटा, उसके बाद रेस जहाँ पे सीधी गई, जहाँ पे पोल पे गई, तो वहाँ से वापस बैक हुई, तो जहाँ पे दोनों आपस में मिली, तो एक जहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की, तो जहाँ पे ये आपस में इंटरसेक्ट हुई, जहाँ पे हमारी इमेज बन गई। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या बन गई? इमेज बन गई। तो अब हम थ्योरी ना लिखता हूँ, इसका सिर्फ मैथमेटिकल क्वेश्चन करूंगा। जहाँ पे देखना, सबसे पहले बेटा हम क्या बात करेंगे? ध्यान देना, हम क्या करेंगे? दो ट्राइंगल लेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में, इन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं जहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो ये इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या रखना? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल हमारी आ जाएगी क्या? ए डैश बी डैश और सी। क्या आएगा? ए डैश बी डैश और सी। जहां पे देखो
पहला क्या, अकॉर्डिंग टू आपने ट्राइंगल्स की थ्योरी में पढ़ी होंगी, अकॉर्डिंग टू रूल्स क्या करेंगे, इसकी जो हाइट आ गई, इसका हाइट क्या, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या आ गई, मान लो ये आ गया ए बी, इमेज की क्या आ गई ए डैश और बी डैश, इक्वल टू क्या आएगा, इस इक्वल टू क्या आएगा, इसकी दूरी क्या आएगी बी सी अपॉन में क्या आएगा बी डैश और क्या आएगा सी। ठीक है, मेरी बात सुनना, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, इसकी ध्यान देना। जब ट्राइंगल ए बी सी ली, ए डैश बी डैश सी ली, तो अगर आपको नहीं लेना इसका कंसेप्ट आएगा, मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। इसके पहले वाले दो नंबर क्या आएंगे ए बी और अपॉन में इसके पहले दो वाले नंबर, ठीक है ध्यान रखना। उसके बाद इक्वल टू इसके अगले वाले दो नंबर बी और सी और इसके अगले वाले दो अल्फाबेट, तो मान लो आप नंबर मान के चलो, अल्फाबेट मान के चलो, पहले वाले दो डिवाइडेड बाय इसके पहले वाले दो, इक्वल टू क्या होगा अगले वाले दो डिवाइडेड बाय इसके अगले वाले दो। ठीक है, उससे शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा, मतलब आपको और उस वहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, जहाँ इससे कंसेप्ट क्या हो जाएगा क्लियर, इसको मैं मान लेता हूँ, मैं फर्स्ट मान लेता हूँ। ठीक है, जहाँ पे देख लो मैंने क्या लिखा था, ट्राइंगल ए बी सी ली थी, तो क्या ए डैश बी डैश सी ली थी, तो क्या मैंने ए बी सी में क्या लिखा था, मैंने आपको जब ट्राइंगल लिख लोगे तो वहाँ पे नहीं जाने की जरूरत है, तो आप क्या करो इसके पहले दो अल्फाबेट लिख लो, क्या आएगा ए बी, ठीक है, अपॉन इसके पहले दो वाले ए डैश बी डैश, इक्वल टू इसके पहले वाले ट्राइंगल के अगले वाले बी और सी, अपॉन में क्या आएगा बी डैश और सी आएगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब सिमिलरली बात करें तो क्या आएगा, इसी तरह से अब पूरे ट्राइंगल ए बी पी, चलो इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल क्या आएगा ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश। ठीक है, जहां तक नोट कर लिया, जहां तक देख लो। ठीक है, चलिएगा, फिर मैंने बोला सिमिलरली केस में आपने क्या करना है बेटा, ध्यान देना, इसके पहले वाले दो क्या आ गया बेटा, इसके ए बी अपॉन इसके पहले दो वाले दो क्या आएगा ए डैश और क्या आएगा बी डैश, इक्वल टू इसके लास्ट वाले दो क्या आएगा बी पी अपॉन में क्या आएगा बी डैश और पी। ठीक है, मैंने क्या बोला, इसके पहले वाले दो अल्फाबेट ले लो डिवाइडेड बाय इसके पहले दो, ठीक है, इक्वल टू अगले वाले इसके क्या आएगा बी पी अपॉन इसके अगले दो बी डैश। ठीक, इसको क्या मानो सेकंड। बेटा जब फर्स्ट वाला केस किया था, सेकंड वाला केस किया था, सॉरी जहाँ पे क्या किया था, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या सेम आ गई। अगर इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो इन दोनों की राइट हैंड साइड भी क्या होगी सेम होगी, तो क्या आएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। ठीक है, जब कंपेयर करो ध्यान रखना, इसका अगर ये सारी सेम है तो इसकी ये वाली इक्वल टू इसके बराबर होगी, तो क्या आएगा बी सी अपॉन में क्या आएगा बी डैश सी इक्वल टू किसके बराबर आएगा बी पी अपॉन में क्या आएगा बी पी डैश। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि अगर इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इन दोनों की राइट हैंड साइड भी सेम होगी, जहां तक आप नोट करो। तो चलिए बेटा, मैंने आपको बताया कि आपने नोट कर लिया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर किया तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मान लेता हूं मैं। तो अभी आपको मैंने साइन कन्वेंशंस के रूल में ये बताया था कि जो सारे के सारे डिस्टेंस है वो कहां से मापे जाते हैं बेटा, पोल से। ठीक है, तो अगर पोल से मापनी है तो चलो जे पोल पे है, जे पोल पे, लेकिन BC और B डैश P, देखो BC और BC और B डैश C की इनकी दूरियों का मुझे पता नहीं है, तो इनको मैं कंपेयर कहां से करता हूं, पोल से करता हूं। तो जा रखना जो BC है, जा रखना ध्यान देना, BC आ गया जो होगा, इसका मुझे दूरी का नहीं पता, लेकिन मुझे आपने क्या करना है, BC क्या हो गया PB में से अगर मैं PC को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, बचेगा ये बचेगा। मान लो इसकी टोटल दूरी कितनी आ गई बेटा, जू आ गई है ना, जो ऑब्जेक्ट आ गया, और इमेज की जहां से जहां तक आ गई आपको पता है क्या आ गई, B आ गई। ठीक है, इसकी आगे सॉरी इसका आ गया AB, इसकी आगे हमारे क्या आ गई B आ गई, जहां तक दूरी मापी। तो उसके बाद फोकस से लेकर पोल तक दूरी होती है वो क्या होती है, फोकल लेंथ होती है, और उसके बाद सेंटर कर्वेचर से पीएल तक दूरी होती है वो R होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मानते हैं। तो ध्यान दो, ये ध्यान देना है, इधर ध्यान देना बेटा, PC की जगह हम क्या लिखेंगे,
पी बी माइनस क्या आएगा पी सी, और बी डैश सी की जगह क्या लिखेंगे पी सी माइनस क्या आएगा पी बी डैश इक्वल टू क्या आएगा पी बी अपॉन में क्या आएगा बी पी डैश। ठीक है, अब उसके बाद इनकी वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो P से लेकर B तक दूरी क्या आ गई जू माना, जू क्या ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस आ गया था। तो मैं इसकी अब मेरी बात सुनना, मैंने क्या बोला उधर बोला पिछले रूल्स में मैंने बताया था कि जब हम उनके राइट साइड लेते हैं तो वो सॉरी उनके जो लेफ्ट राइट साइड लेंगे तो वो पॉजिटिव साइन से लेंगे, और लेफ्ट साइड लेंगे तो क्या आएगा नेगेटिव साइड से आएंगे। ये रूल्स मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर जहाँ से ये पोल के कहाँ पे है लेफ्ट साइड है तो हम सारे के सारे साइड क्या लेंगे नेगेटिव। तो पी बी की वैल्यू आएगी जू है लेकिन इसकी आएगा माइनस जू, माइनस का जे, और पी सी व्हाट इज पी सी, पी से लेकर सी तक रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आर आएगा तो लेकिन पीछे आएगा माइनस का आर, अपान में क्या आएगा पी सी व्हाट इज पी सी, पी सी आ गया वही माइनस आर आ गया, माइनस क्या आएगा अब क्या आएगा उसके बाद पूछा हुआ पी बी डैश व्हाट इज पी बी डैश, पी बी डैश आ गया माइनस का बी इक्वल टू बी पी व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी पी, बी पी की वैल्यू जो होगी माइनस यू अपॉन में क्या होगा पी बी डैश, इसका क्या आएगा बी पी डैश। तो बी पी डैश इसकी वैल्यू आएगी हमारी, इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी क्या आएगी बी आएगी, माइनस की क्या आएगी बी आएगी। ठीक है, तो जहां तक ये आएगा बी पी डैश इसकी वैल्यू जहां पे आएगी बी डैश पी, बी डैश पी की वैल्यू हमारे पास ये सॉरी बी डैश पी की। ठीक है, तो ये आ गया था बी डैश पी। ठीक है, तो जहां से दोनों क्या हो गए थे कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे ध्यान रखना बेटा माइनस का u माइनस माइनस क्या हो गया प्लस आर अपॉन में क्या आएगा माइनस आर माइनस माइनस प्लस बी इक्वल टू यू अपॉन में क्या आएगा बी आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कर लो मैथमेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद इसकी इधर मल्टीप्लाई करो बी की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी बेटा बी किसके साथ माइनस यू प्लस आर इक्वल टू बी की जू की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, जू की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी माइनस आर प्लस क्या हो जाएगा बी के साथ। ठीक है, बी की इसके साथ की तो माइनस क्या हो जाएगा बी और जू हो जाएगा, प्लस क्या बी की आर के साथ की तो क्या हो जाएगा बी आर, इसकी इसके साथ की तो क्या माइनस जू आर हो जाएगा, प्लस क्या जू इंटू क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है भाई, बी की दोनों के साथ मल्टीप्लाई जू की दोनों के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद आपने करना बी जू वाले एक साइड आर वाले एक साइड कर दो। ठीक है, तो आपने क्या करना है जहाँ पे क्या हो जाएगा बी आर जहाँ पे है इधर माइनस का है इधर क्या हो जाएगा प्लस का यू आर इज इक्वल टू यू बी, इधर माइनस का इधर किसका हो जाएगा प्लस का यू बी, सेम है बी जू बी एक मतलब हो गया। तो इन आप देख यहाँ पे रहना बी आर प्लस क्या हो जाएगा यू आर इक्वल टू जू बी प्लस जू बी कितना हो गया 2 यू बी। इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूँ 4। ठीक है, चलिए ध्यान नोट कीजिए, करें डिवाइड बोथ साइड बाय इससे करेंगे जू बी आर से, दोनों साइड जू बी आर से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। देखो बी आर इसके नीचे भी जू बी आर आएगा प्लस यू आर के नीचे भी क्या आएगा यू बी आर आएगा इक्वल टू क्या आएगा 2 यू बी के नीचे भी क्या आएगा यू बी और आर आएगा। ठीक है बेटा, तो जहां से बी आर और बी आर कैंसिल हो गए, जहां पे जू आर और जू आर कैंसिल हो गए जू आर, तो क्या जहां पे क्या हो गया जू बी कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1/जू प्लस 1/b इज इक्वल टू 2y क्या हो जाएगा r। ठीक है, अब हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है वो 2 टाइम ऑफ किसके बराबर होता है फोकल लेंथ के बराबर होता है। तो जहां पे हमारा क्या आएगा 1/u प्लस 1/b इज इक्वल टू क्या आएगा 2/r, r क्या आ गया हमारा क्या आएगा 2f। ये दोनों कैंसिल हो गए, कैंसिल होने के बाद देख ले तो क्या आएगा लास्ट में हमारा रिलेशन क्या बचेगा 1/u प्लस 1/b इक्वल टू क्या आएगा 1/f। दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ द क्या हमारा जो मिरर फार्मूला था वो रियल इमेज के लिए हमने फाइंड कर दिया। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे भी क्वेरी है तो आप वापस हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, वापस इस वीडियो को 2-3 बार देखना क्योंकि मैथमेटिकल कंसेप्ट है धीरे धीरे समझ आएगा। ठीक है, जहाँ से नहीं पता चलेगा वापस पूछना है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।